देखिए सवाल नंबर 8वें के साथ हम प्रस्तुत हैं। इसे बताना है हमको दी गई आकृति में x और y का मान है। कैसे लगाएंगे हम? ये चित्र बना हुआ है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे 80 अंश का कोण है और नीचे y है, यहाँ पे x है, यहाँ 50 अंश है। तो ये देखिए 80 अंश का कोण है, इसके जस्ट सामने y है, तो ये एक दूसरे का एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण क्यों होगा? क्योंकि जब दो तिर्यक रेखाएं विपरीत दिशा में एक दूसरे को काट दें, जब दो तिर्यक रेखाएं विपरीत दिशा में एक दूसरे को काट दें तो वहां पर एकांतर कोण होता है। तो इस प्रकार से 80 के सामने अगर यहाँ 80 है तो जो यहाँ पे y है तो हमारा ये कोण भी 80 अंश का हो जाएगा, ये y वाला भी मेरा 80 अंश का हो जाएगा। और इसके बाद में ये x हुआ, ये 80 अंश हो गया, ये 50 अंश हुआ। तो हम कैसे लगाएंगे? हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यानी बराबर ये सीधा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 50 बराबर 180 के। इसलिए x प्लस वाई का मान हमारा कितना हुआ? 80 एकांतर कोण के कारण, और प्लस 50 बराबर 180 के। इसलिए x प्लस 130 बराबर 180 के। इसलिए x इजिकल टू 180 माइनस 130, इसलिए x बराबर 50 अंश। x का मान कितना आ गया हमारा? 50 अंश। तो इस प्रकार से हमारी जो x की वैल्यू आ गई, x और y दोनों का मान पूछा था, तो आंसर में हमारा हो जाएगा x का मान आ गया 50 अंश और हमारा y का मान हो गया 80 अंश। तो इसे लिख देंगे यहाँ पे 50 अंश, यहाँ पे 80 अंश। ये मेरा सवाल लग गया इस प्रकार से। x बराबर 50 अंश, y बराबर 80 अंश। 50 अंश हो गया, ये 80 अंश हो गया। अगला सवाल देखिए। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 9वां। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो माइनस 350 मीटर उतरने में लगा समय है। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो माइनस 350 मीटर उतरने में लगा समय है। देखिए 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है, 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है। ये माइनस क्यों लगा है? देखिए माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जो एलिवेटर है वो जमीन के नीचे उतर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। माइनस का मतलब ये कदाप नहीं है कि इसको हम घटाएंगे, क्योंकि एलिवेटर जमीन के अंदर नीचे उतर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। तो हम कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी जब लिखेंगे तो कुल दूरी बराबर हमारा हो जाएगा वो 10 मीटर और प्लस 350 मीटर बराबर हमारा हो गया 360 मीटर। और 6 मीटर प्रति मिनट की दर से उतर रहा है तो बराबर हो जाएगा, तो कुल लगा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के। समय बराबर दूरी बटा चाल के। तो दूरी हमारी हो गई 360 और बटे हमारा हो गया चाल कितना हो गया? 6। काट देंगे 6 कम 6 6 36, तो बराबर आ गया हमारा 60 मिनट। चाहे 60 मिनट कहें या 60 मिनट बराबर हमारा हो गया 1 घंटा, तो हमारा हो गया ही आंसर। 60 मिनट कहें या 1 घंटा, तो हमारा 1 घंटा ही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से
एलिवेटर को जमीन के नीचे उतरने में लगा समय 1 घंटा। आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। बहुत आसान है सवाल। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का मासा 35, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। यदि एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या, इसमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। एक संख्या हमारी कितनी है? 175 है। दूसरी संख्या निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, बराबर मासा हमारा 35 है और गुणे लासा उनका कितना है? 525। इसलिए x इक्वल टू 35 गुणे 525 बटे 175। 3 से काट देंगे, 175 यहाँ 3 बार जाएगा और 35 यहाँ हो जाएगा हमारा 105। इसलिए हमारा जो है उसकी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? 105। ये हो गया आंसर हमारा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान था ये। सवाल नंबर 11वां है, यदि रुपए में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपया 2600 हो जाती है, रुपया 2600 हो जाती है तो राशि है। देखिए इसमें करना क्या है, यदि रुपए में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपया 2600 हो जाती है तो राशि है। देखिए ये साधारण ब्याज का सवाल है, कैसे लगाएंगे? हम जानते हैं हमारा क्या होता है, हम मान लेंगे कि माना राशि x है, माना राशि x है। हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। और साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो देखिए वो राशि कितना हो जा रही है? 2600, यानी जो मिश्रधन है हमारा, ये हमारा मिश्रधन है। 2600 हमारा मिश्रधन हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, साधारण ब्याज मिश्रधन ऋण मूलधन, तो साधारण ब्याज की जगह पे मिश्रधन और ऋण मूलधन, तो मिश्रधन हमारा कितना है? 2600। राशि को हमने x माना है, माइनस x बराबर मूलधन यानी x गुणे दर हमारा कितना है? 5 है, समय हमारा कितना है? 6 है, बटे कितना हो गया हमारा? 100। पीछे गुणा कर लेंगे इधर 100 से, तो इधर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,60,000 माइनस 100x बराबर 5 छक 30x, 5 छक 30x। इसके बाद में पक्षांतर ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा हमारा 26 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,60,000
पक्षांतर लेंगे तो 30, और जब ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 100, 30x और प्लस 100x, तो हमारा ये हो गया 130x बराबर 2,60,000 का इधर सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसलिए x इक्वल टू 2,60,000 बटे 130, जीरो कट गया और काट देंगे 13 एकम 13 13 9 26, तो हमारा ये आ गया x बराबर 2,000 रुपया। 2,000 रुपया हमारा कितना आ गया, वो राशि कितनी हो गई हमारी 2,000 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन, और एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो कह रहा है कि यदि रुपए में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपया 2600 हो जाती है तो राशि है, माना राशि x है। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज की जगह पे मिश्र धन ऋण मूलधन, तो मिश्र धन हमारा 2600 है, माइनस मूलधन को हमने x माना है, बराबर फिर मूलधन को x गुणे दर का मान 5, समय का मान 6 बटे 100, 100 का इधर तिरछा गुणा, बाकी पक्षांतर से काट दिए तो आंसर आता है 2,000।